नमस्कार। आज मेरे दोहों पर जो वाचन, विवेचन, प्रवचन का जो क्रम मैंने शुरू किया था, आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि आज मैं आखिरी अध्याय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस अध्याय का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति यानी पूरा का पूरा रूपांतरण। पूरा का पूरा रूपांतरण किसमें? अपने जीवन में। जीवन में पूरा का पूरा रूपांतरण। इसका मतलब ही है कि अभी जो रूप है वह रूप अलग है, और जिसमें भी ये रूपांतरण हुआ होगा ऐसा हम मानते हैं। उदाहरण के लिए जे कृष्णमूर्ति जैसे लोग, या आपको जिन लोगों की जानकारी है आप उनके नाम लीजिए। मैं जिसके बारे में जान रहा हूं मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि रूपांतरित लोगों में केवल एक जे कृष्णमूर्ति ही हैं, ऐसा अर्थ नहीं होता है। कई 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 लोगों में रूपांतरण हुआ है और हमने साहित्य के मार्फत या अभी तक जो लोक ज्ञान है जो सदियों से चलता आया है, उस लोक ज्ञान के मार्फत या जरिए हमने ये जाना है कि ऐसे कुछ लोग हुए हैं जो पूर्णतः रूपांतरित हो गए हैं, जिनके चित्त में पूर्ण रूपांतरण हो गया है, पूर्ण तरह की क्रांति घट गई है, संपूर्ण क्रांति घट गई है। तो ऐसे लोगों में से जो एक जे कृष्णमूर्ति थे कि नहीं, इसका विवाद अभी नहीं उठा रहा हूं। यह विवाद हो सकता है, यह भी चित्त में संदेह होना चाहिए और होना अच्छा है। फिर भी उनका जो आचरण लोगों के साथ रहा है, लोगों ने उनको जिस तरह से पाया है, देखा है, उनकी तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, हर बात का केवल प्रतिसाद होता है। ये देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि वो संपूर्णतया रूपांतरित हो चुके थे। तो आज का ये जो मैं अध्याय पढ़ने जा रहा हूं, उसमें जो कंसेप्ट या संकल्पना या संपूर्ण क्रांति का क्या अर्थ है, उसके बारे में जो चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं, वो सारी बातें जे कृष्णमूर्ति ने कही हैं, मेरी कही हुई नहीं है। यह मैं भी स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब आप उस स्थिति को जानते ही नहीं तो आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक और सच्चा सवाल है ये। इसीलिए मैं पहले ही इस बात का स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जिस स्थिति की मैं आज अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो स्थिति उन लोगों की चित्त स्थिति है जो आविष्कारित मानसिकता जो है। हमारी मानसिकता जो है वो आविष्कारित है। किसने उसका आविष्कार किया है? समाज ने। समाज के आविष्कार फलस्वरूप मन फला है, ये आविष्कारित है। और असली चित्तावस्था, तो जिस असली चित्तावस्था या मूल चित्तावस्था की बात हो रही है, उसमें जो लोग पहुंच चुके हैं, उन्होंने उस चित्तावस्था के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसको मैं आज कहने जा रहा हूं। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा अनुभव नहीं है, ये किसी ने कहा है उसका अनुभव है, लेकिन वो भी हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब वो उसको हम समझेंगे तभी हम अभी क्या भूलें कर रहे हैं, हमारी समझ में क्या भूल है, हम किस मायावी कल्पनाओं में खोए हुए हैं,
इसके बारे में हम निश्चित हो जाएंगे कि हम मायावी हैं, हम आविष्कारित हैं, हम मूल अवस्था में अपने मूल स्वयं में नहीं हैं, हम इस आविष्कारित स्वयं में रहते हैं। ये हमारा फैब्रिकेटेड सेल्फ है, हमारा मूल सेल्फ जो है उसमें हम लोग नहीं रहते। उस मूल स्वरूप सेल्फ के बारे में अभी आपको संपूर्ण क्रांति इस अध्याय में कुछ समझ में आ सकता है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं 158 से, और यह अध्याय समाप्त होगा इस पुस्तक का आखिरी दोहा 171 तक जाकर। अब पहला सवाल है कि ये सब जो विवेचन, प्रवचन, ये सब सारी जो बातें हो रही हैं, कितने लोग करते आए हैं आज तक। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि सब लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे मैं शायद गीता की बात कर रहा हूँ, कुछ कहेंगे मैं ज्ञानेश्वरी की बात कर रहा हूँ, कुछ कहेंगे ये मैं कबीर की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं जय कृष्णमूर्ति की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं ओशो की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही कितने संत महंत, संत ज्ञानी, प्रज्ञानी और जागे हुए लोग, एक ही शब्दों में हम सबको बैठा देते हैं, जागे हुए लोग। तो ये जागरण क्या है, इसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और उस जागरण के लिए ये सारा विवेचन, प्रवचन चल रहा है। उस जागरण की दिशा में हो रहा है, उसके लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम भी नहीं कह सकते, लेकिन उस दिशा में हो रहा है। वो ये है कि जीवन की गहरी समझ लाती भीतर जाग, कैसा भी समुदाय हो, कैसा भी समाज, किसी भी समाज का आदमी हो, किसी समुदाय को आदमी हो, उसमें जब जीवन की गहरी समझ आ जाती है तो वो जाग जाता है। गहरी समझ आ जाती है तो वो जाग जाता है। 159, उस जागरण की बात, अगर आप जाग गए तो आप में संपूर्ण क्रांति हो गई, और आप नहीं जागे, अभी जैसा जी रहे हैं वैसा ही जी रहे हैं, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं, आपका आविर्भाव कुछ अच्छा हो गया है पहले से, आप अपने को अच्छा जतला करके जी रहे हैं, या हो सकता है कि आप अच्छे बन गए हों समाज की दृष्टि से, समाज की नज़र में आप अच्छे बन गए हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो जागरण नहीं है, वो समाज अनुकूलता है। समाज के अनुकूल हो जाना यानी जागरण होना नहीं है। 159, चित्त पुराना हारता नहीं लाता संवेद, क्या संभव चित्त मूल में लाना पुनः अभेद। जिस बात को हम, दो चीजें हमेशा आज इन प्रवचनों में, एक सकल की स्थिति होती है, एक विकल की स्थिति होती है। हम विकल के जगत में जीने वाले आदमी हैं, हमें सकल का बोध नहीं हो पा रहा है। सकल मतलब टोटैलिटी, जहां कोई डिवीजन नहीं है, नॉन डिविजिबिलिटी या नॉन डिवीजन जहां हो, पूरा सकल एक का एक, उसका हमें बोध नहीं हो पाता है। तो उसका बोध हो जाए तो ये पुराना मस्तिष्क मतलब स्मृतियों पर आधारित मस्तिष्क, स्मृतियों को ही जीता हुआ मस्तिष्क, स्मृतियों के माध्यम से भी नहीं। एक होता है स्मृति के माध्यम से जीना, और एक कहता है स्मृति बनकर ही जीना। तो हम लोग सब स्मृति बनकर जी रहे हैं, स्मृतियों के माध्यम से भी नहीं जी रहे हैं। जो सकल में रहता है वो आदमी स्मृतियों के माध्यम से जीता है, लेकिन जो विकल में रहता है, विकल है, वो स्मृति बनकर जी रहा है। तीसरा 160वां, क्या संभव लाना हमें रिश्तों में बदलाव, चिंतन में बदलाव या कृतियों में बदलाव। अब जय कृष्णमूर्ति ये सवाल पूछ रहे हैं, अपने से नहीं, केवल स्वयं से नहीं, आपके तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं। हम आपकी तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सकल की बात करता हूं, लेकिन इनके मन में तो सवाल होंगे कि सकल क्या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है।
तो वो आपकी तरफ से या हमारी तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या संभव लाना हमें रिश्तों में बदलाव, चिंतन में बदलाव या कृतियों में बदलाव। संबंध जितने हमारे हैं वो संबंध क्या बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, चिंतन में हमारी सोच की पद्धति में कोई बदलाव आ सकता है, या कृतियों में हमारे हाथ से जो आचरण होगा क्या उसमें संभव है। हमारे देखिए, कृतियों का बदलाव का अर्थ है कि हम प्रतिक्रियात्मकता हमारी छूट जाए, केवल क्रियात्मकता रहे। प्रतिक्रियात्मक मतलब दूसरों को देख करके जो हम आचरण करते हैं या दूसरों का जो आचरण है उससे ट्रिगर होकर के, उससे हिल करके जो हम आचरण करते हैं वो होता है प्रतिक्रियात्मक। और जो स्वयं से ही आचरण फलता है वो होता है प्रतिसादात्मक। प्रतिसादात्मक और प्रतिक्रियात्मक। तो हम तो प्रतिक्रियात्मक आचरण ही करते रहते हैं दिन रात, हमारा प्रतिसादात्मक आचरण नहीं होता है। तो क्या यह बदलाव हो सकता है? चिंतन में बदलाव, हम हमेशा जो है स्मृति को ही जीते रहते हैं, लेकिन क्या हम स्मृति के माध्यम से जी सकते हैं? दूसरा सवाल। इसका मतलब है संपूर्ण क्रांति के बाद क्या संभव होने वाला है? संपूर्ण क्रांति अगर घट जाए तो आदमी जो है के सारे रिश्ते बदल जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिसाद करेगा। और वो स्मृति बनकर नहीं जिएगा, बल्कि स्मृति का उपयोग करके जिएगा। 161। अंदर से जब टूटते जितने हैं अलगाव, तभी खरे संबंध हैं जाने जगत लगाओ। अंदर से मतलब हमारे मेंटली, मन से। ये सारे भेद हमारे मन ने पैदा किए हुए हैं, अस्तित्व में कहीं भेद है नहीं। हमारी चित्तावस्था अगर संपूर्ण क्रांति से फलित हो तो मन में भी कोई अलगाव नहीं रहेंगे। मन में अलगाव या हम मन को नहीं जिएंगे, बल्कि मन के माध्यम से जिएंगे। तो अंदर से जब टूटते जितने हैं अलगाव, तभी खरे संबंध हैं। और ये खरे संबंध जो हमने पहले कहे थे वो तभी फलते हैं जब किसी अलगाव का भाव जो है लुप्त हो जाता है। अलगाव का भाव जब तक है हम जो है प्रतिक्रियात्मक ही आचरण करते रहेंगे। अब 162। सुख दुख से गर तौलते सत्य धर्म व प्रीति, सुविधा संस्था भेद की जागेगी चित नीति। अगर हम सुख दुख इसी पैमाने को लेकर के जीवन जीते हैं तो सुख दुख से गर तौलते सत्य धर्म व प्रीति। सत्य का अर्थ अगर हम सुख दुख के माध्यम से ढूंढना चाहते हैं, धर्म का अर्थ हम सुख दुख के माध्यम से ढूंढना चाहते हैं, प्रेम का अर्थ अगर हम सुख दुख के माध्यम से खोजते हैं तो वो हमको नहीं मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगी। सुख दुख के विचार से क्या फलता है? सुविधा फलती है, संस्थाएं बनती हैं, संगठन बनते हैं और भेद की नीति शुरू हो जाती है। इस संगठन के खिलाफ वो संगठन, उसके खिलाफ वो संगठन, इस विचार के खिलाफ यह विचार, इस विचार के खिलाफ वो विचार। ऐसी खिलाफत, एक दूसरे के खिलाफ जो विरोधी भाव है वो फल जाता है और भेद ही चित्त की नीति बन जाएगी। लेकिन अगर सुख दुख के परे जाकर के आप सकलावस्था में आ जाते हैं, तभी आपको सत्य, धर्म और प्रेम तीनों चीज़ों की प्रतीति होगी, आपको का उसका बोध होगा, आप उसके ही होश में रहेंगे। 163वां। सहज शांत अवधानमय प्रेम समाधि धर्म, जो जैसा तस देखना यही ध्यान का कर्म। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, इस बात को जरा ठीक से समझ लेना होगा। अभी क्या हो रहा है, हम उन सभी चीजों को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम समझ रहे हैं। हम जैसा समझ रहे हैं वैसा देखना चाहते हैं, वो जैसा है वैसा हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी समझ जो है देखने की प्रक्रिया में घुल मिल जाती है।
ये ऐसी हमको संस्कार हो गए हैं, ऐसी हमें आदत लग गई है, हमारे हमारे मन का स्वभाव ऐसा बन गया है कि हर चीज़ को हम अपने समझ के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार देखते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसा नहीं देखते हैं। अगर जो जैसा है वैसा दिख जाए, मतलब हर सत्य के बाबत में हमारे जितने भी हमारी नासमझी है या हमारी गलत समझ है, वो स्पष्ट हो जाए कि ये गलत समझ है। गलत समझ जब स्पष्ट हो जाती है कि ये गलत समझ है तो वो हट जाती है। जब तक वो स्पष्ट नहीं होती कि गलत है, तब तक वही समझ है ऐसा हम समझ करके जीते रहते हैं। तो सहज शांत अवधान में पूरी अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, हमें चीज़ें जैसी हैं वैसे नहीं दिखेंगी, हमें तथ्य जैसे हैं वैसे नहीं दिखेंगे, हमें वो वैसे दिखेंगे जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे हमें सिखलाया गया है देखने के लिए, उस सीख के अनुसार देखेंगे। तो वो कब होगा? जब हमारा सहज शांत और अवधान में स्थिति हो। मैं अब फिर थोड़ा रुक जाता हूं। मैंने आपको जो उसका आशय वाक्य है आज के चैप्टर का, मैं 163 पर रुक गया हूं, 164 से फिर शुरू करूंगा। आज का जो आशय वाक्य है कि जब बीज में रूपांतरण होगा तभी पेड़ में क्रांति घटेगी। इसका मतलब है कि हमारे में संपूर्ण क्रांति तभी घटेगी जब हमारे अंदर अवधान का बीज, टोटल अवेयरनेस का बीज आएगा। अभी कैसा बीज है हमारा? अभी जो बीज है वह फोकसिंग का है। किसी चीज को टॉर्च हम अंधेरे को दूर कैसे भगाना चाहते हैं? अपने टॉर्च से। टॉर्च घुमा रहे हैं इधर से उधर। अभी यहां दिखा तो यहां का नहीं दिखा, इधर दिखा तो उधर का नहीं दिख रहा है, उधर देखा तो उधर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी छोटे से टॉर्च से हम कमरे का अंधेरा ढूंढ रहे हैं। और संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कमरा जो है प्रकाशमय हो जाए, उसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। हम टॉर्च से देखते हैं। अब वो जो टॉर्च है वो हमारा बीज है। वो जब उसमें ऐसा रूपांतरण अगर हो जाए कि वो उसमें सकल का भाव अगर आ जाए, इतनी समझ आ जाए कि पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाए, तब जो है हमें जागरण होगा। उदाहरण के लिए बीज जो होता है, जैसा होता है उसमें से उसका जो गुण है उसके अनुसार पेड़ फलता है। लेकिन हम अगर पेड़ को बदलना चाहते हैं तो हमें बीज में को बदल देना होगा, दूसरा बीज लगाना होगा। उसी तरह हमारे अंदर जो भी बीज है वो मन का बीज है, समझ का बीज नहीं है। जब समझ का बीज बो दिया जाता है तब चित्त अलग हो जाता है। जब मन का बीज बोया रहता है तो चित्त अलग रहता है। तो हमारा मन का बीज जो है वो केवल हमारे उपयोग की वस्तु बनाए, हम वो न बन जाएं। लेकिन अभी क्या हो गया? मन का बीज ही हम बन गए। हम मन के बीज से फैले हुए पेड़ ही बन गए हैं। लेकिन जब ये बीज बदल जाएगा और समझ का बीज आ जाएगा तो सारा देखने का अंदाज, सारा दृश्य परिदृश्य, सारी समझ, जो चीज जैसी है उसका जो चीज का जो तथ्य है वह तथ्य ही डायरेक्टली हमको दिखेगा। तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, किसी के सिखाने से नहीं, हमको डायरेक्टली समझ में आएगा। हमारी समझ की दृष्टि जो है वो साफ हो जाएगी। अब हम फिर 164 से शुरू करते हैं। सभी क्रिया ऊर्जा भरी, सभी क्रिया गतिमान, जब अभेद चित्त जागता, बह ऊर्जा अविराम। हमारे सारे काम ऊर्जा से हो रहे हैं। भले ही हम कहते हैं शरीर से हो रहे हैं, भले ही हम कहते हैं शरीरों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले यंत्र से हो रहे हैं, शरीर द्वारा। और शरीर और मन क्या है? मन भी शरीर का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। तो शरीर द्वारा अभी जो क्रियाएं हो रही हैं वो सारी की सारी ऊर्जा के आधार पर हो रही हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा जिस ऊर्जा से पूरा जगत चल रहा है और जिस ऊर्जा के साथ यह भगत चल रहा है, वो जगत है, यह भगत है। तो ये भगत जिस ऊर्जा के साथ चल रहा है और वो ये जगत जिस ऊर्जा के साथ, दोनों ऊर्जाएं एक ही हैं, अलग नहीं है। हम ये समझते हैं ये ऊर्जा अलग है, वो ऊर्जा अलग है।
सारी ऊर्जाएं एक ही हैं। जब आप सकल में का ध्यान आप में जग जाएगा तो सारा की सारी ऊर्जा एक हो जाएगी और अविराम सतत बिना किसी बाधा के निर्बाध बहती रहेगी। अभी क्या होता है, हम मन की ऊर्जा से जी रहे हैं। मन और शरीर इन दोनों के इनके दोनों के कोलैबोरेशन से, वो एक दूसरे का उनका कोऑपरेशन से हम जी रहे हैं। तो हमारी लिमिटेड है हमारी ऊर्जा, और वो लिमिटेड होने की वजह से हमेशा बाधित महसूस करती है अपने को। उसके चलने में हमें बाधा आ जाती है, सीमाओं की बाधा। लेकिन जब आप सकल में आ जाते हैं तो निर्बाध हो जाते हैं, आप जो है अविराम हो जाते हैं। आप में कोई भी ऊर्जा के बहाव में कोई अटकाव नहीं होता। अब 165 सब घर्षण संघर्षण तोड़त ऊर्जा बाढ़। जितने फ्रिक्शंस हैं, फ्रिक्शन से जो है वो ऊर्जा टूट जाती है। काल स्थान अवधारणा आती ऊर्जा आड़। और फ्रिक्शन से काल का निर्माण होता है, स्थान का काल और स्थान का काल की कल्पना फल जाती है, और यही कल्पना हमारे ऊर्जा के प्रवाह में आड़ आ जाती है। ये थोड़ा सा फिजिक्स का भी, इसमें फिजिक्स को भी ठीक से आपको समझना पड़ेगा। अब ये फिजिक्स का विषय है। जब कोई भी बहाव जो है निर्बाध तभी होता है जब उसमें कोई संकल्पना भी, कोई सोच भी अटकाव न करे, तब वो निर्बाध होता है। उदाहरण के लिए बहुत अगर आप समझ पाए तो समुद्र तो है, निर्बाध है, उसको किसी का बंधन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो समुद्र की लहरें हैं वो अपनी अपनी बांट लेते हैं। ये तुम्हारी लहर है, ये तुम्हारी लहर है, ये तुम्हारी लहर है। फिर क्या होने लगता है, उसकी जो निर्बाधता है खत्म हो जाती है। क्यों? फिर ये भाव हो जाता है, अरे हमारी लहर पर तुम्हारी लहर आके उसने ये कर दिया, हमारी लहर जो ठीक से जा रही थी उसमें तुम्हारी लहर आड़े आ गई। तो वह जो समुद्र शांत प्रशांत था, वह समुद्र हमारे लिए कोलाहल बन जाता है। वही समुद्र, क्योंकि हमारी जो समझ है, नासमझी है, तो हम लहर को समुद्र नहीं की तरह नहीं देख पा रहे हैं। लहर को हम अपनी लहर का करके, किसी ने इस लहर को अपना कहा, किसी ने उस लहर को अपना कहा, और हम आपस में लड़ पड़े। समुद्र बेचारा प्रशांत है। वैसे ही ये पूरी सृष्टि जो है प्रशांत है। जिस सृष्टि के हम अविभाज्य अंग हैं वो भी प्रशांत है। फिर भी इस मन ने आकर के सारी सृष्टि को बांट लिया है। ये तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, ये तुम्हारी सोच है, ये हमारी सोच है, ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा कह करके सृष्टि को बांट दिया है। बांटने से वजह से जो उसका जो मुक्त प्रवाह था ऊर्जा का, वो टूट गया है, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा टूट गए हैं। चलिए 166 दृष्टा और परिदृश्य में बचे न कोई भेद। संपूर्ण क्रांति जब घट जाए तो दृष्टा और परिदृश्य में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी दृष्टा अपने को केंद्र समझकर परिदृश्य को नहीं देखेगा, बल्कि हर दृष्टा अपने को उस परिदृश्य का ही हिस्सा समझ करके परिदृश्य को देखेगा। तब परिदृश्य और दृष्टा में कोई भेद नहीं रहेगा। 167 खुद से जीवन देखना प्रश्न स्वयं से पूछ, घड़े हुए उत्तर नहीं लाएंगे कुछ सूझ। इसमें यह बताना चाहते हैं जय कृष्णमूर्ति कि जीवन को अपने स्वयं के, अपने स्वतंत्र विचारों से देखना चाहिए। सिखलाए हुए विचारों से, या जिसके प्रति हम अपने को समर्पित कर चुके हैं, ऐसे विचारों से हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। या किसी धर्म को स्वीकार करके हम समझ को, तथाकथित धर्म को, तथाकथित जो नाम रूपधारी धर्म है ना, मैं नाम ले रहा हूं, कितने धर्म है अपने यहाँ, बहुत से धर्म हैं, तो वो नाम रूपधारी धर्म है। उन नाम रूपधारी धर्मों को नहीं, तो जो सकल का अपना धर्म है, सृष्टि का जो धर्म है, उसको समझते हुए सृष्टि को जानना जरूरी है। ये नाम रूपधारी धर्म और संगठन है, ये हमें जो है उस सत्य का दर्शन नहीं करा सकते, और नहीं हमें
असली असली समझ आ सकती है, सवालों के असली उत्तर नहीं मिल सकते, हमें सिखलाए गए उत्तर मिल सकते हैं। हाँ, असली उत्तर तो हमें स्वयं से ही मिल सकते हैं। स्वयं को ही प्रश्न पूछें और स्वयं को ही जीते जीते उसका उत्तर ढूंढेंगे तो ही सही उत्तर मिलेंगे। 168 सच्चे बनकर देखना अंदर के सच झूठ। अब ये हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। अगर हमें सत्य को समझना है तो हमें क्या करना होगा, सच्चे बनकर देखना होगा। सच्चे बनकर देखना मतलब किसी को समर्पित होकर नहीं, किसी धर्म विशेष से या किसी संगठन विशेष से जुड़कर नहीं। उसका मतलब ही सच्चा, जिसको बोलते हैं तटस्थता भी नहीं कहिए, इसको कहिए, इसको एक अच्छा शब्द है साक्षी भाव से। साक्षी बनकर देखिए, आप कोई व्यक्ति बनकर मत देखिए, साक्षी बनकर देखिए। तभी आपको अंदर के सच झूठ दोनों दिखाई देंगे। तभी हमारी जो है समझ खुल जाएगी, सारी बंद खिड़कियां खुल जाएंगी और सकल से अटूट रिश्ता हमारा जुड़ जाएगा। अब चलिए क्षमा करें, हम आ गए थे, तभी हमको असली संबंध समझ में आएंगे, तभी हमें सारी चीज़ें जैसी हैं उस अवस्था में दिखने लगेंगी। बड़ी खोज उपलब्धियां मानव खड़ा बलिष्ठ। आज क्या है, आदमी ने बहुत खोजें की हैं, बहुत सुविधाएं ढूंढ निकाली हैं और इस प्रकृति के बहुत रहस्य जान लिए हैं और जानने के उस ज्ञान के आधार पर नई नई सुविधाएं रची हैं। इतनी सही माने में कहने चाहिए, एक अर्थ में बहुत बड़ी तरक्की की है आदमी ने, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी वो इतना रिक्त क्यों महसूस करता है, फिर भी उसमें दूसरों के प्रति पूरा प्रेम क्यों नहीं फलता, स्वार्थी प्रेम क्यों फलता है, निस्वार्थ प्रेम क्यों नहीं फलता, फिर भी उसको हमेशा समस्याएं क्यों रहती हैं, वो हमेशा समस्याओं में उलझा हुआ क्यों है, वो परेशान क्यों है, और इतना सब होते हुए भी परेशान क्यों है। इसका मतलब है कि जो है वो है, लेकिन वो अधूरा है। जगत में रहने वाले लोग पूरे के पूरे जगत में रह रहे हैं, फिर भी वे अधूरे हैं। जगत कभी अधूरा नहीं होता है, जगत पूरा का पूरा एक का एक होता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो अधूरे हैं। मैं जब छोटा था तो वे कहावत बड़ी प्रचलित थी कि भारत बहुत ही संपन्न देश है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बड़े गरीब हैं। वही बात है, ये जगत बहुत संपन्न है, लेकिन रहने सकल है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग विकल हैं, परेशान हैं। अब 170 खुद को देखत पूछ लो पाओगे हल आप, जैसी होगी तीव्रता इन प्रश्नों के साथ। जितनी उत्कटता होगी आपके प्रश्नों में, उतना आपकी समझ फलने की संभावना निश्चित हो जाती है। अगर उत्कटता नहीं है, आप उसके प्रति सीरियस नहीं हैं, या आपका उद्देश्य बिल्कुल छिछला है, अरे यार हम धार्मिक इसलिए होना चाहते हो कि समाज हमको कहता है धार्मिक हो, जिस समाज में हमको रहना है वहाँ धार्मिक बनकर तो रहना ही होगा, तभी हम समाज के साथ अनुकूल बन पाएंगे। ये छिछला विचार है। विचार क्या है कि सारी उत्सुकता, सारा कुतूहल, सारे सवाल हमारे अपने निजी हो, हमारे से आने चाहिए, तभी हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। दूसरों ने हमको उधार में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर जो है उधारी होगा, असली उत्तर नहीं होगा, उधारी जवाब होगा। अब खुद को देखत पूछ लो पाओगे हल आप, जैसी होगी तीव्रता इन प्रश्नों में। इसलिए अपने में रह करके जगत को जानो। अपने में रह करके मतलब स्वार्थी बनकर नहीं,
मन बनकर नहीं, सकल बन करके। अपने में ही सकल बन जाओ तो सकल समझ में आ जाएगा। अपने में ही विकल यानी मन बनकर रहोगे तो सारा जगह मनाधीन दिखेगा, उसमें मन 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 दिखेगा। अगर आप सकल से देखोगे तो सारा सकल का बोध हो जाएगा। 171वां आखिरी दोहा है, भय भ्रम माया मोह का जब तक चित्त पर बोझ। सुबह से लेकर शाम तक की आप जिंदगी का एक एक क्षण एक डायरी में लिखते जाओ, तब क्या पाओगे कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं था जब आपको कोई चिंता नहीं थी, आपको कोई भय नहीं था, आप पे कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, आप जो है मायावी स्थिति में नहीं थे। मतलब क्या कि जो चीज़ जैसी नहीं है उसको दूसरी तरह वैसी न देखते हुए हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा देख रहे हैं, उसको बोलते हैं माया। हम मोह में नहीं थे, हमारी इच्छाएं जो है मोहाधीन है, इच्छाएं हमारी नैसर्गिक नहीं हैं। हाँ, भूख प्यास की इच्छाएं नैसर्गिक होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, लेकिन हमारी अधिकतर जो इच्छाएं हैं मोह से भरी हुई हैं। जब तक चित्त पर बोझ हो, इन सब चीज़ों का जब तक चित्त में बोझ है, तब तक हम ये समझ लीजिए कि हम मन हमारे अधीन नहीं है, बल्कि हम मनाधीन हैं। जब मन आपके अधीन हो जाए तो वो सकल की स्थिति होगी। अब जब आप मन बनकर जिएंगे या मनाधीन हो जाएंगे तो वो विकल की स्थिति होगी। संपूर्ण क्रांति का जो जय कृष्णमूर्ति ने जो बात कही है वो बस इतनी सी ही है कि विकल की स्थिति खो करके सकल की स्थिति का बोध हो जाना, इसका ही मतलब है संपूर्ण क्रांति। और इसी संपूर्ण क्रांति की दिशा में हमने अब तक जो है 16 अध्याय पढ़े। ये 16 अध्यायों की जो प्रेरणा है, ये सब जो दोहे हैं भले ही मैंने रचे हैं, अपनी समझ से रचे हैं, लेकिन मेरी ये समझ और मेरे ये दोहे जय कृष्णमूर्ति का वाचन करने के बाद फले हैं। जो उनका वाचन मैंने बड़ी गंभीरता से कर पाया हूँ, ये भी एक योगायोग है। ऐसा होता नहीं है सहसा, लेकिन हो गया है, योगा योग कहता हूँ। इसमें मैं कोई भी श्रेय इसके प्रति मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, न ये मेरी कोई मेरा कोई जिसको बोलते हैं अचीवमेंट है, ये मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सब सहज महज और सहज योगा योग है। ये सहज महज योगा योग के कारण मैं जय कृष्णमूर्ति को अच्छी तरह समझ पाया हूँ। बिना संकोच के कह रहा हूँ, केवल सौजन्य के आधार पर या बिल्कुल विनीत बनकर के नाटक से नहीं कह रहा हूँ। मैं उनको समझ गया हूँ और समझने की मेरी वो जो समझ है उसको मैंने दोहों में कन्वर्ट किया है, बदला है, और उन्हीं दोहों का अर्थ मैंने लिखना शुरू किया और ये किताब बन गई है। तो यह किताब का जी मूल प्रेरणा कहाँ से आई? जय कृष्णमूर्ति से आई। लेकिन प्रेरणा देने वाले ये प्रेरक केवल एक जय कृष्णमूर्ति ही नहीं थे। जगत में कितने 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 ऐसे प्रेरणा देने वाले प्रेरणादायी घटनाएं घट चुकी हैं इस जीवन में, इस जगत में। किसी को ये घटना दिखी है, किसी को वो घटना दिखी है, किसी को वो घटना दिखी है, लेकिन वो सारी प्रेरणादायी घटनाएं हैं। उसमें से एक आधी घटना अपने पल्ले पड़ती है और हम उसको ही समझते हैं कि वो प्रेरणा का एकमेव स्रोत है। कोई भी स्रोत एकमेव नहीं होता। आपके जीवन में कोई यहाँ ये मिल जाता है, रास्ता दिखा देता है, चलते चलते वहाँ वो मिल जाता है, रास्ता दिखला देता है, इधर जाते हैं तो इधर वो मिल जाता है जो हमें रास्ता दिखला देता है। रास्ता दिखलाने वाले यहाँ बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। सबको समान सम्मान देते हुए, और आपने हमें जो सुना, सुनने में कितनी सहजता थी नहीं थी वो आप अपना जान सकते हैं। उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने ये आज तक सोचा है कि यह विषय जो है बूढ़े हो गए लोगों का नहीं है। यह विषय जिसकी बुद्धि जो है स्पष्टता देख सकती है, स्पष्टता को समझ सकती है, उसी में समझ जा सकती है।
वो एक छोटा बच्चा हो, एक युवक हो, एक मध्य वयीन आदमी हो या बूढ़ा हो, जिसमें समझ जाग जाए वो इन बातों को समझ सकता है। मैं आयु के आधार पर बांटना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोहों को सभी लोग सुने। मैं चाहता हूँ इन दोहों को नहीं, ये दोहे जहाँ से आए हैं उस जगह को सभी लोग देखें। ये कोई किसी व्यक्ति का प्रोपेगेंडा नहीं है, न किसी धर्म का प्रोपेगेंडा है, न किसी संगठन का प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा ही नहीं है, ये केवल सच को सच बनकर देखने का एक छोटा सा प्रयास था। वो प्रयास, उस प्रयास का जो उपक्रम था जीवन दोहे इस किताब का वाचन, वो आज यहाँ पूर्ण हो गया है। मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और फिर भी चाहता हूँ कि आप हमें ये आप क्या सोच रहे हैं इस बात को शेयर करें। और शेयर करने के लिए मैंने अपने शुरू के हेडिंग में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। वो ईमेल एड्रेस आपको 3 बार दोहरा देता हूँ, जो जिनको निश्चित ही जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा वो लिख लेंगे, वो मुझे संपर्क करेंगे। मेरा ईमेल एड्रेस है arunkhadilkar@gmail.com। अरुण खाडिलकर की स्पेलिंग है एक साथ छोटे में ARUNKHADILKAR@gmail.com। अरुण खाडिलकर ARUNKHADILKAR@gmail.com। इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर करने की ज़रूरत महसूस होती हो तो ज़रूर मैं आपको अपने से जो भी ठीक उत्तर लगेगा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।